प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक बार हम मिले हैं इस प्रार्थना के वीडियो में और हम समर्पित करेंगे सच्चे रूप से अपना पश्चाताप प्रभु को। पश्चाताप के पश्चात जो आएंगे आशीष, वो प्रभु के दिए हुए, उनकी कृपा होगी, उनके जो आशीष हमारे साथ सदैव रहेंगे। और सच्चा पश्चाताप और सच्चा मुड़ना, प्रभु की ओर आना, लौटना, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। और जो वचन हम वापस सुनेंगे वही है होसेया नबी का ग्रंथ 14 अध्याय 4 से या 5 से आगे, 4 से आगे के वचन, जहाँ ईश्वर हमें पूरा आश्वासन देते हैं क्षमा करने का, जहाँ ईश्वर हमें पूरा भरोसा देते हैं कि वो हमें क्षमा करेंगे पूरे हृदय से। और उनके क्षमा के उपरांत या पश्चात क्या होगा, तो सबसे पहले हम अपने आप को क्रूस के चिन्ह से, पवित्र क्रूस के चिन्ह से आशीर्वादित करेंगे, जिस चिन्ह से आती है मुक्ति, जिस चिन्ह से हमें रक्षा मिली है, जिस चिन्ह से हमारे शरीर को शैतान से सुरक्षा मिलती है, हमारे शरीर को वो हाथ नहीं लगा सकता, हमारे शरीर को प्रभु कि वो पवित्रता में हम रह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है, और जब यदि हम चर्च जाते हैं तो आपने यदि सुना होगा जो राख का बुधवार था, प्रायश्चित वाला जो काल जो शुरू हुआ वो, और कल का रविवार जो पहला रविवार इस प्रायश्चित काल का, तो उसमें लगातार दूसरी बार कैथोलिक कलीसिया और पुरोहित जो है वो हमें याद दिलाते हैं कि आपको पश्चाताप करना है। और इस प्रायश्चित काल की विशेषता क्या है? विशेष रूप से पहले पश्चाताप, फिर उपवास प्रार्थना करना, और दूसरों को जो उपवास करना, उपवास के साथ प्रार्थना भी, और अन्यों को जो दान धर्म का कार्य करना है, दान पुण्य या कुछ भी देना है। आप एक समय का भोजन यदि नहीं खाते हैं तो वो भोजन किसी और को काम आएगा, उसी किसी दूसरे को दे दे, भूखे को दे दे, जरूरतमंद को। उस भोजन को पैसे में भी आप बदल के या कन्वर्ट करके, जैसे उतने ही कीमत की, आज यदि आप इतना इतना का खाने वाले थे या 50 रुपए की आप बिरयानी या कुछ और बाहर से खाने वाले थे, तो वो 50 रुपया या 10 रुपए किसी दूसरे को आप मदद के रूप में दे दे, तो वो भी एक आशीष हो गया, पुण्य आपने कमाया अपनी ओर। प्रेज द लॉर्ड। वो दान धर्म का कार्य है जो इन दिनों में किया जाना चाहिए, ऐसे कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक चर्च हमें सिखाती है। और समय समय पर फादर है ही हमें याद दिलाने के लिए, उसी के लिए तो हम जाते हैं। वो जो हम सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार के बाद फादर जो वहां पर उसका विश्लेषण देते हैं विस्तारित रूप से, उसमें हमें कई सारी बातें समझ आ जानी चाहिए और आती है। इस प्रकार हमारे जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस अगले हफ्ते, एक हफ्ते में हमें क्या क्या और करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आते हैं वचन पर। ईश्वर कहते हैं तुम यदि मेरे पास लौटोगे पूरे हृदय से और सच्चा पश्चाताप दिखाओगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा पूरे हृदय से, पूर्ण क्षमा तुम्हारी होगी, तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ। ये ईश्वर की गारंटी है और वारंटी हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा के लिए, एक दिन, एक ही साल के लिए नहीं। मैं तुम्हारी अविश्वसनीयता, मतलब तुमने धोखा दिया ईश्वर को ठुकराया जहाँ वहाँ हमने विश्वासघात किया प्रभु के साथ, वो विश्वासघात प्रभु मिटा देंगे और वो हटा देंगे, हमें चंगा करेंगे, जिससे कई जो कुछ भी बिगड़ा है उस परिस्थिति में प्रभु कहते हैं कि मैं उसे ठीक कर दूंगा, मैं उसे सुधार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन हमें बताता है, और इस वचन को हिंदी में भी पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल भी मैं इंग्लिश और हिंदी साथ में रखती हूँ ताकि वचन पढ़ सकूं और वचन से ही हम आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह वचन इसमें और भी आगे कहा गया है कि प्रभु के पास लौटने पर सिर्फ हमें क्षमा ही नहीं बल्कि आशीष भरपूर प्रभु ने रखे हैं। कल उस दिन मैंने आधे बताए
इसका कारण है आधे बताना, क्योंकि सारे आशीष एक ही दिन, समझ लीजिए एक ही दिन आपने सारे सब भोजन ले आए आप, और क्या आप उसे खा पाएंगे? क्या आप उसका स्वाद चख पाएंगे? थोड़ा थोड़ा खा पाएंगे, बाकी पूरा वेस्ट हो जाएगा, कुछ बेकार में चला जाएगा। आपको खाने का मन नहीं करेगा दोबारा, आप सोचेंगे ये ठीक है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं, इस प्रकार। इसीलिए यदि बिरयानी, चाहे वो मांसाहारी और शाकाहारी जो भी हो, पुलाव हो या और कुछ दाल, यदि दाल चावल खाते पसंद करते हैं, या सब्जी जो भी कुछ बाहर से लाए या घर में पकाए, आपके मन में जो भी है, जो आप खाना चाहते हैं, तो यदि एक ही पदार्थ हो और अच्छे से उसे खाए, तो उसकी वो जो स्वाद उसका रहता है, वो हमारे मुंह के अंदर बहुत देर तक हम उसका आस्वाद लेते हैं। हम कहते रहते हैं ये बहुत अच्छा बना है, अच्छा लग रहा है, आज टेस्ट अच्छी है, इसका स्वाद अच्छा है। तब यदि सब 10 व्यंजन सामने होंगे, 56 भोग होंगे, तो उसका मजा उतना नहीं आएगा, शायद इतनी मात्रा में थोड़ा थोड़ा ही खा पाएंगे। तब एक एक दिन एक एक आशीष के बारे में जब हमें पता चलेगा, तो उसका भी मजा कुछ अलग ही है। अलग रीति से वो आशीष हम तक आएंगे, वचन के अनुसार हम यदि जानते हैं, तो धीरे धीरे उसी प्रकार उस आशीष को ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा हम भूल जाते हैं हमें कौन से आशीष मिले, प्रभु से क्या मिला, और धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को, वो भी हम भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब प्यारे भाई और बहनों, वचन में क्या कहा है कि मैं उसके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा। विश्वासघात हो कई लोगों के साथ होता है ना, संसार में हम सबके साथ विश्वासघात कोई ना कोई करता ही है, घर वाले हो या बाहर वाले हो, कभी ना कभी किसी न किसी से कोई धोखा तो मिला होता ही है। तब इस परिस्थिति में वहाँ एक दरार आ जाती है, वहाँ रिश्ते में टूटन आ जाती है। वो रिश्ता फिर से ठीक होता है, कभी नहीं होता, ठीक होता है तो होने में समय लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो बनता है जो पहले बना हुआ जो बिगड़ जाता है, तो उसमें प्रभु कहते हैं मैं अब उनको पूरे मन से प्यार करूंगा। हालेलुया। अब तक क्या हो रहा था? आधा अधूरा प्यार, प्रभु का प्यार हमें महसूस नहीं होना। क्यों? क्योंकि हम पाप की स्थिति में थे, क्योंकि हम शैतान को प्यार कर रहे थे, शैतान को गले लगा बैठे थे, और इसलिए वो हमारे करीब था, ईश्वर हमसे दूर थे। प्रभु का प्यार हमें वहां नहीं मिल पाया, वो कम हो गया, और शैतान का प्यार बढ़ गया। शैतान बार बार हमारे करीब आता है, पास बैठता है, फुसफुसाता है कान में, बुरी बातें बोलता है और बुरे विचार भरता है। हम उसी सोच में रहते हैं, कोई हमें कुछ बोले तो हमारा ध्यान नहीं रहता। हाँ क्या? इस प्रकार मंद बुद्धि, आधे दिमाग में ही हम चलते हैं, आधे दिमाग में ही हम सब काम करने निकल पड़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ऐसी स्थिति में प्रभु कहते हैं आधा अधूरा प्यार नहीं, तुम मेरे पास लौट आओ पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, और मैं तुम्हें पूरा भरपूर प्यार करूंगा। हालेलुया। अब उस प्यार में कोई फूट, कोई दरार, सारे हृदय से मैं उनको प्यार करूंगा। देखो कौन कह रहे हैं सारे हृदय से प्यार? हमें ईश्वर से करना चाहिए। अब बदले में ईश्वर हमसे कहते हैं तुम केवल लौट आओ, पश्चाताप करो, मैं सारे हृदय से तुम्हें प्यार करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात ईश्वर कहते हैं प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर का प्यार भरपूर मिलना, यीशु को ईश्वर का प्यार भरपूर मिला था, और वो इस प्यार के खातिर ही इस संसार में उनको ईश्वर ने भेजा, और उनको बहुत त्याग सहना पड़ा, बहुत कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया ईश्वर को, सब कुछ, प्रभु अंतिम श्वास तक उन्होंने प्रभु को सब कुछ दे दिया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का प्यार अनोखा है। ईश्वर का प्यार यही हमें सिखाता है कि आप इस संसार में एक ही व्यक्ति क्यों न हो, पाप में यदि फंसे हैं, आदम और हेवा शुरू में एक ही थे, वो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, और शैतान ने उन्हें भी बहलाया फुसलाया, जबकि उसके पास एक पूरी टोली थी, एक पूरा समूह था स्वर्गदूतों का, जिसके साथ उसका पतन हुआ, लेके वो गिरा, किंतु वो अब नए चेलों को ढूंढ रहा है। और वो कहाँ ढूंढेगा? इस धरती पर आकर। वही हमें वो उकसाता है,
बहलाता है, फुसलाता है। इस प्रकार हम उसके चंगुल में आ जाते हैं। अब प्रभु यदि हमें भरपूर प्यार सारे हृदय से करेंगे तो इस दुनिया इस प्यार के लिए ही तो तरस रही है। सारी दुनिया प्यार के ही खेल में फंसी हुई है। प्यार के लिए ही कोई किसी को मारता है, प्यार के लिए ही कोई किसे उभारता है, संवारता है, प्यार के लिए ही कोई किसी को बदनाम कर रहे हैं, प्यार के लिए, प्यार पाने के लिए ही कोई किसी का दुरुपयोग करते हैं। इतना कि जैसे दाऊद राजा ने जो पाप किया व्यभिचार का, और व्यभिचार के साथ जो उसके और एक उसने कुकर्म किया जो आज के दिनों में गुनाह कहते हैं हम उसे, और वो कुकर्म था हत्या। उसकी पत्नी नहीं थी, किसी एक सैनिक की दूसरे की पत्नी थी, उसे अपनाना, और उसको अपनाने के बाद जो बीच में कांटा या बाधा बनेगा उसका पति उसे भी मार डाला। आजकल समाचारों में बहुत ज्यादा मीडिया के वजह से जो माध्यम है, जो जिससे 24 घंटे हम देखते या सुनते हैं, ये यहाँ पर ये कांड हुआ, वहां पर वो दुष्कर्म हुआ, ये सब जो उस समय भी हुआ था और आज भी हो रहा है, और वैसे ही लेकिन थोड़े दुष्कर्म और बढ़ गए। जो छोटे बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार या दुरुपयोग या उनका जो लैंगिक या शारीरिक शोषण करते हैं, उसके पश्चात वहीं पर वो पाप रुकता नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, पाप और कुछ गंभीर या घोर करने में तुम्हें उकसाता है, बताता है मार डालो उसे जिंदा रखने की जरूरत, उसके वो तुम्हारे आड़े आएगा उस व्यक्ति को भी खत्म कर दो, वो व्यक्ति तुम्हारे आड़े आएगा उसको भी मत छोड़ना। हालेलुया। इस प्रकार एक पाप दूसरे पाप ऐसे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि एक एक कदम तुम जहां पर गए थे आगे आगे आगे, वहां से एक एक कदम पीछे आओ। देखो कैसे लगता है। हालेलुया। एक एक कदम पीछे आना बहुत उसमें हिम्मत की जरूरत है प्यारे भाई और बहनों। उसमें एक ठहराव हमें मिलेगा। एक पाप की ओर बढ़ने से हम डरेंगे। कुछ जो ऐसे गुनाह करते हैं उनको कोई डर नहीं, खौफ नहीं ईश्वर का भी। वे सोचते कर दिया, कुछ सालों की सजा होगी और क्या होगा, जेल जाएंगे, यहाँ ये करेंगे वो करें, और नहीं मुझे गुस्सा निकालना था, नहीं ये तुम्हारा नहीं, क्योंकि यहाँ बाइबल में भी लिखा हुआ है और उसमें ईश्वर कहते हैं बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर सब बदला लेता है और सही समय पर वो बदला लेता है। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म या बुरा करेंगे, ईश्वर करते हैं। न्याय मांगना हमारा काम है। न्याय जो भी संसारिक रूप से हो या भौतिक रूप से, न्याय पालिका या न्यायाधीश जो न्याय देंगे कोर्ट में वो सब क्रिया करनी है तो घिनौने कार्य के लिए वो जरूरी है। क्योंकि दाऊद राजा होकर उसने पाप किया, फिर भी उसका न्याय करने के लिए ईश्वर ने एक नबी को भेजा वहां पर। वो उसका नबी उसके लिए एक वकील की तरह आया, वो उसके लिए एक न्यायाधीश की तरह आया कि देखो फरमान ऊपर से आया है, ईश्वर ने मुझे भेजा है और उसने कहा है कि तुम्हें पश्चाताप करा दूं और सही रास्ते पर तुम्हें आना है। तुम राजा हो, प्रजा के लिए एक उदाहरण हो। तुम यदि रास्ता भटक गए तो दूसरों का क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो तुम्हारी सारी प्रजा वैसे ही दुष्कर्म करेगी, फिर तुम उसे काटोगे, मारोगे, फेंक दोगे, क्या करोगे उनके साथ, उनकी भी हत्या कर दोगे। ऐसी कितनी हत्याएं और कितने दुष्कर्म होंगे तुम्हारे ऊपर, कितने पाप, कितना रक्त, और ये सब रक्तपात जो होगा वो ईश्वर को नहीं चाहिए। इसीलिए उसके एक दो पाप करने पर ही ईश्वर ने उस पर नियंत्रण लेना चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर वही करते हैं प्यारे भाई और बहन। पाप में हमें आगे ज्यादा बढ़ने नहीं देते। यदि आप सच्चा हम पश्चाताप करेंगे प्रभु की ओर, उस पाप की ओर बढ़ने से ही प्रभु हमें रोक लेंगे, उधर से ही हम कदम अपने पीछे हटा लेंगे। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, उस व्यक्ति की तरफ नहीं जाना, उस परिस्थिति में मुझे वापस नहीं जाना, उस कीचड़ में मुझे नहीं फंसना। कोई सामने देखता है कीचड़ है, क्या जानबूझ के उसमें चलेगा, क्या जानबूझ के आप उसमें कूदेंगे, कहीं गटर है क्या, कहीं नहीं, कोई नहीं जाता। हम सीधे रास्ते से जाने की कोशिश करें, बीच में यदि कुछ गंदा है तो हम वहां से मुड़ जाते हैं। वही है पाप के साथ, ऐसे ही करना है। पाप का एक गंदगी है जो शैतान लाता है, फैलाता है, और
उसी से हमें पीछे मुड़ना है। पहले उसमें बहुत सुख और बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आप खुद उसके लिए रोएंगे। जैसे कि संपत्ति का बंटवारा कोई नहीं करते, हमारे साथ नहीं, हमें नहीं बांटते हैं, ऐसे कई लोग पहले मुझसे कहते थे, लेकिन जब तक मुझे वो अनुभव नहीं हुआ मेरे अपनों से, मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भले ही मैं प्रभु के वचन का प्रचार करूं, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ूं और प्रार्थना करूं, 24 घंटे भी यदि मैं प्रार्थना करूं, पूरा समय प्रभु में रहूं, मिसा जाओ, लेकिन मेरे लिए भी वो आसान नहीं है। मेरे भाई को, मेरे पिताजी को जो इस संसार में नहीं है, पूरे हृदय से उनको हर क्षण माफ करना जरूरी है, कि जिससे उनको पश्चाताप, उनको उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। प्यारे भाई और बहनों, ये कठिन हो जाता है। खुद के भाई ने जो विश्वासघात किया, काइन की तरह, काइन और हाबिल, यह फर्क है। ईश्वर ने दिखाया, कितने भी आप एक ही परिवार के, एक ही खून के क्यों न हो, हर घर में एक काइन होता है, हर घर में एक हाबिल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैंने अपने अनुभव से पहचान लिया और ये मैं समझ गई। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं। हर घर में एक काइन और हाबिल होता है, एक अच्छा समझदार व्यक्ति जो दान पुण्य और प्रभु की भक्ति में लगा रहता है। दूसरा, जो काइन की तरह कुकर्म दुष्कर्म करते हुए बिल्कुल हिचकता नहीं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली में बैठ के खाएंगे पिएंगे सब, किंतु पीछे से वार करेंगे। इस प्रकार के लोगों को माफ करना बहुत कठिन जाता है, हृदय बहुत भारी हो जाता है, पर हमें क्षमा करना ईश्वर ही सिखाते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर का पूरा प्रेम, सारे हृदय से ईश्वर हमें प्यार करेंगे कहते हैं ना, वो हमें चाहिए। तो इंसान का प्यार नहीं चाहिए। इंसान आज प्यार करेगा, कल भूल जाएगा, कल वे फिर से हमें याद नहीं रखेंगे, कल उनके तेवर बदले नजर आएंगे। इस प्रकार बाइबल में भी हुआ, बाइबल में भी कई लोगों के साथ ऐसे हुआ है। दाऊद राजा भी है, हेरोद राजा भी है जिसने पाप किया, उसके सामने भी कौन आए? यूहन्ना बपतिस्ता। उन्होंने निडर होकर बहुत धैर्य के साथ उसको कहा कि जिसके साथ तुम रह रहे हो और जिसे तुमने अपनाया है वो तुम्हारे भाई की पत्नी है, तुम्हारी भाभी, जो इसका पति मर गया लेकिन तुम उसके साथ गलत संबंध में रहते हो, नहीं रहना है। इतना ही कहने पर उसने उस यूहन्ना बपतिस्ता का सिर उड़ा दिया, उसे जीने का हक नहीं दिया। तो हर बार जब हम पाप करते हैं, हमें पाप का बोध होता है, पाप हमें बताता है कि अब बस छोड़ देना है, नहीं करना है उस रास्ते, किंतु हम ही आगे बढ़ते हैं। वहां से प्रभु कह रहे तुम पीछे मुड़ो, आगे मत जाओ पाप के रास्ते पर, तुम्हारी कोई उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये है प्रभु के दिए हुए आशीषों में से एक। दूसरा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है, मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा, वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबनान के बलूत की तरह जड़ें बनाएगा, उसकी टहनियां फैलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबनान के सदृश। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसे ही इस्राएल मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे इस्राएली, और बहुत सा अनाज उगाएंगे, वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबनान की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन यहाँ पढ़ा जो, इसके अनुसार मुझे एक उदाहरण याद आता है कि सेंट पेतरुस ने भी वैसे ही कहा, नाथान ने, यूहन्ना बपतिस्ता ने और सिमोन पेतरुस ने यीशु के मरने के पश्चात जब उनको अभिषेक हुआ पेंतकुस्ता के बाद में, प्रेरित चरित्र में 3 अध्याय 19 वचन में उन्होंने कहा, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है और अपने सारे पापों से पीछे मुड़कर आओ प्रभु के पास। वो वचन आप पढ़ सकते हैं नए विधान में, प्रेरित चरित्र 3 अध्याय वचन 19। वहां से उनका जो भाषण शुरू होता है पश्चाताप के लिए, परिवर्तन के लिए, प्रभु के पास मुड़ने के लिए, वो भी धैर्य से प्रचार करना शुरू किया उन्होंने और यीशु के बारे में, और वो आशीष उसके बारे में बताते जाते हैं कि आगे क्या होगा, मसीह में आप आएंगे, मसीह में नया जीवन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। तो यही उस पेड़ की तरह है प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर कहते हैं तुम फलोगे फूलोगे। कुछ दिनों पहले मैंने देखा एक पेड़, ये ठंडी का मौसम ही था, सर्दियों का, लेकिन फिर भी जिसे मैं देखती थी वो मेरे घर के पास ही है, खिड़की से नजर आता है। और वो एक पौधा था जो बड़ा हुआ, उसकी शाखा, उसकी डंडियां मोटी मोटी है बहुत, और उसके पत्ते भी मोटे मोटे, पतले नहीं, लंबे लंबे मोटे मोटे, शायद लिली जो जिसे कहते हैं, तो वो ही लिली फूल होगा। मेरे हाथ की हथेली जो इतना, ऐसा मैं बताती हूँ तो इतना उसका फूल आता है सफेद रंग का, कोई कोई उसे तोड़ते भी है। मेरी नजर उस पे इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ पंछी जो चिड़िया कबूतर उसके ही छाव में जाके बैठते हैं, वहाँ थोड़ा वो खेलते हैं। दो कबूतर हो या दो चार चिड़िया हो, मैंने उनको देखा। और वैसे ही बिल्ली जो मेरे घर में आते, बाहर जाते हैं यहाँ वहां से, तो उनको भी मैंने देखा। वे सुबह के समय विटामिन डी मिलता है ना, 8 बजे 9 बजे, तो उस वक्त वो वहां जाके, वहां एक बाउंड्री वॉल है, उस पे जाके लेटते ताकि कोई उनको वहां कुत्ता भी नहीं उनको छू सकता, ना कोई इंसान उन्हें हाथ लगा सकता है। 2 बिल्डिंग के बीच में जो एक बाउंड्री वॉल है, उसके साथ ही लग के उसके छाव में वो जाकर वहां पर लेट जाते हैं, अपनी सफाई करते हैं और खुद को वहां सुरक्षित महसूस करते हैं उसकी छाव में। और उसको धूप भी मिलता है। सोचिए कितने है ना वो किस्मत वाले, कैसे उनको वहां जाना पसंद है, कैसे उन्होंने वो जगह चुनी और वह आराम से वहां लेटते हैं या रहते हैं। यही सुगुण ईश्वर भी हमें देना चाहते, यही वो अनुभव है प्रभु कहते। लेकिन मैंने देखा कि वो पेड़, वो पौधा जो था पेड़ के, इतना बड़ा नहीं है पेड़ की तरह, लेकिन जितनी उसकी बाउंड्री वॉल 3-4 फुट से ऊपर है, तो वैसे ही उसका वो उसकी ऊंचाई है उतनी। तो वो उसके सारे पत्ते झड़ गए, वो पेड़ सूख गया। मैं यही सोचती रही कि इन लोगों को इतना पानी आता है, क्यों थोड़ा पानी नहीं डालते हैं। वहां पर एक वॉचमैन भी है, वो क्यों नहीं पानी डालता है इन पौधों को, क्यों सुखा रहा है, क्यों इसे मरने दे रहा है। तो मुझे बुरा लगा उन पंछियों के लिए, उन जानवरों के लिए। इंसान तो नहीं जाते वहां पर, तो उनकी सेफ जगह थी वो उनके लिए तब। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, सोचते सोचते ऐसे देखते देखते अभी गर्मी का मौसम जब आया, 3 दिन पहले मैंने देखा, रात ही में उसको हरे पत्ते आए। मैंने अपने बेटे को भी दिखाया और कहा देखो ये पेड़ इतना सूखा पड़ा था। उसने कहा हाँ पत्ते मैंने भी देखे, पत्ते झड़े थे पूरे, सब सूख चुका था, उसकी टहनियां भी सूख चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि वो पेड़ अब मर ही गया। लेकिन उसको अब वो टहनियों पर, शाखाओं पर मोटी मोटी छोटे छोटे पत्ते आ गए, और वो भी जल्दी से बढ़ रहे हैं प्यारे भाई और बहनों। गर्मी के मौसम में, गर्मी आते ही साथ, धूप लगते ही साथ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे जब मैंने उसका निरीक्षण किया। वो एक परिस्थिति और अब की एक परिस्थिति, अब एक आशा की परिस्थिति है। आशावादी हो सकते हैं सोच कर कि अरे हाँ कुछ ही दिनों में वो पत्ते सब आ गए, अब वो हरा भरा होगा, अब वो पंछी उस पर वापस फिर से आकर खेलेंगे, कूदेंगे, उड़ेंगे, बैठेंगे। ये बिल्लियां जाकर, कुत्ते नहीं, और सिर्फ बिल्लियां जाकर ऊंचाई पर शेर की तरह बैठती है वहां पर, और बिल्ले, और वो उसका मजा लेते हैं, वहां खुद की सफाई करते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, धूप सेकते हैं। इस स्थिति में वो मन खुश हो जाता है। यही है जो ईश्वर हमें कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे ही खुश करूंगा, तुम्हें भी वैसे उस पेड़ की तरह तुम भी खिलोगे जो तुम सूख गए थे पाप की वजह से। पाप ने तुम्हें निचोड़ लिया है, पाप ने तुम्हारी सारी शक्ति, क्षमता, सोचने की शक्ति, उस बुरी आदत ने, कोई भी बुरी आदत हो या लत हो या बुराई में आप जी रहे हो, कोई मायने नहीं रखता, लालच में जी रहे हो, दूसरे का कुछ हड़प रहे हो, ऐसी सारी परिस्थितियों में गालियों देने की उस परिस्थिति, गालियां बकते हैं आप, गंदी अश्लील भाषा बोलते हैं, ऐसी परिस्थितियों में यदि आप जी रहे हैं, उससे आप
तंग आ चुके हैं तो बाहर निकलने का समय है प्यारे भाइयों और बहनों। यही वो पवित्र समय है जहाँ हम प्रभु के पास आएंगे और प्रभु हमें आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार हम फलेंगे फूलेंगे उन पेड़ों की तरह। प्रभु ने स्वयं कहा है वचन में, मैं कुछ अपना नहीं कहती, मैं सिर्फ वचन के अनुसार उदाहरण बताकर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे जिस ज्ञान और प्रज्ञा से प्रभु समझाते हैं वैसे ही मैं आपकी तरफ बढ़ाती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे प्रभु कहते हैं अब वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे। दाखबारी मतलब बगीचा, एक पेड़ नहीं, कई सारे पौधे, कई सारे पेड़, और कई सारे पेड़ होंगे तो हरी भरी हरियाली होगी। हरियाली ही नहीं, खुला एक श्वास ले पाएंगे। सब जगह प्राणवायु, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हमें मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगी। हालेलुया। प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं होगा। पाप का प्रदूषण जो आज के दिनों में बढ़ गया है प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ इन दिनों में पश्चाताप करना अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, दूसरे भी उस पाप के दलदल से, कीचड़ से बाहर निकले, इस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं जिस परिस्थिति में फंसी हूँ, मैं जिस परिस्थिति में फंसा हूँ, हमारे साथ जो हुआ वो दूसरों अन्यों के साथ न हो, वे उसमें यदि फंसे हैं तो वे भी बाहर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसी के साथ एक और बात मुझे याद आती है कि जो प्रायश्चित करना, पश्चाताप तो करना ही है, पश्चाताप के बाद प्रायश्चित आता है, प्रायश्चित के बाद में मन परिवर्तन जो हमारा होता है, मन परिवर्तन से निकलने वाले फल कुछ और है जो फादर हमें याद तो दिलाते हैं चर्च में। उपवास प्रार्थना करना, जैसे आपसे बन पड़े, एक समय का उपवास रखे, एक जिनको दिन का, एक हफ्ते में यदि शुक्रवार या बुधवार करना है तो उस प्रकार से कुछ लोग उपवास रखते हैं। यदि एक समय का भोजन हर दिन आपको छोड़ना है, पूरा दिन जिसको होता है तो वे रख सकते हैं, पानी या कुछ और लिक्विड या जूस पीकर। और यदि आपको भोजन नहीं खाना, उस रीति से भी कर सकते हैं। और जिन को एक समय का भोजन आप छोड़ सकते हैं, एक समय का नाश्ता, चारों बार खाना जरूरी नहीं है। हालेलुया। और वो किसी को दान के रूप में, मदद के रूप में उनको दूसरे को खिलाना, वो एक खुशी आपको मिलेगी, अच्छा लगेगा आपके मन में। पाप का बोझ वहां हल्के होते हुए दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप ऐसे कर पाए तो अपने आप को धन्य मानना, अपने आप को आप समझना कि मैं अच्छी व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना हमें इन प्रायश्चित काल में, इस प्रायश्चित काल में करना है और प्रभु के आशीष लेने के लिए आगे बढ़ने हैं। प्रभु के आशीष बहुत सारे। प्रभु ने कहा मैं चंगाई दूंगा और मैं सारे हृदय से उन्हें प्यार करूंगा। और क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए? इस संसार के प्यार के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी समर्पित कर दिया। अब बचा ही क्या, तो ईश्वर हमें पूरा प्यार देने के लिए तैयार है। ईश्वर के प्यार के लिए हम तरसे। जब कभी प्रभु के पास आते हैं तो थोड़ा और समय प्रभु के साथ बैठने की कोशिश करें। प्रभु चर्च में हो या गिरजा घर में या चैपल में, अपने घर में यदि बैठते हैं तो समय निकाले। कई बहुत सारा समय हमारा यहाँ वहाँ चला जाता है और हमें नहीं मिल पाता। कई काम में ही काम ही इतना है कि काम करते करते हम थक जाते हैं। किंतु जब हम यदि प्रभु को याद करेंगे तो वो थकान हमारी दूर हो जाएगी। वो जो दिन भर सोच रहे थे 5 मिनट में, 10 मिनट में ही वो सब हमें खत्म होते हुए नजर आएगा। हमारा ध्यान वहां से थोड़ा सा ईश्वर हटाकर आशीष की ओर जब हम लेकर आएंगे, प्रभु के पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के साथ ही कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर और भी नबियों ने, मैं इन दिनों में हम उस सब पर आ जाएंगे कि कितने नबियों ने क्या क्या, किस वक्त, किस व्यक्ति को कौन कौन से संदेश दिए प्रभु के, कैसे कैसे उनको आशीष में प्रभु के लेकर आए और वे क्या, कैसे उन्होंने प्रभु का कार्य करना चाहा। एक और उदाहरण है, ये देखो, यह जो बिल्ला मेरे पास अभी आपको दिखाई नहीं देगा शायद, ये मैं प्रचार कर रही हूँ और ये यहाँ पर आकर सोया है बाइबल के पास। पता नहीं दिखाई नहीं देगा आपको अंधेरे में, और उजाला करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको यहाँ वचन सुनते हुए बाइबल के नींद आती है।
बहुत सयाना है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक और उदाहरण है कुछ सीखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। योएल नबी ने भी बताया कि सच्चा पश्चाताप करना है। सच्चे पश्चाताप से प्रभु की ओर मुड़ना है, उसे बाहरी रूप का नहीं या मुंह लटकाए नहीं, अंदर से। ये सारी बातें हम ध्यान में रखकर यदि चलेंगे, हमारा जीवन बहुत ही आशीषित होगा और प्रभु हमारे जीवन में और बेहतर तरीके से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जिनको क्षमा करना है, प्रभु के नाम से हम क्षमा करें, वो आसानी होगी। यीशु के नाम में मैं इस व्यक्ति को पहले अपने मन में क्षमा करें। उस व्यक्ति तक जाने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति शायद आप पर टूट पड़े या कुछ और हम पर उसका दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। पहले अपने मन में उसे क्षमा करें, प्रभु से क्षमा मांगे और हम इस जो प्रायश्चित काल को अच्छे से हम बिता सकते हैं। प्रायश्चित काल में प्रार्थना, थोड़ा त्याग, आत्म त्याग, छोटी छोटी बातों में जो हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब चाहिए, उसे थोड़ा कम करना, जो उससे तो छोटे छोटे आत्म त्याग करने हम सीखते हैं प्यारे भाई और बहन। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, अपने घर में धोखा देने वाले लोगों के लिए कठिन है, क्षमा करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए भी होता है प्यारे भाई और बहन। मैं भी मनुष्य ही हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। तब हम सभी उस राह पर चलते हैं जहाँ यीशु ने क्षमा की, अंत तक उन्होंने क्षमा किया अपने दुश्मनों को। प्यारे भाई और बहनों, उस स्थिति को याद करते हुए हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, हम क्षमा कर सकेंगे अपने दुश्मनों को। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम पर, यीशु के नाम पर। शिष्यों ने भी यीशु के नाम पर ही उन दूसरों को क्षमा दी, यीशु के नाम पर ही उन्होंने सारे काम किए। मैं अपने नाम से उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज तक जो कुछ भी संसार में होता है, हर एक कैथोलिक व्यक्ति यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, वो पावन नाम, वो मुक्तिदायक नाम यीशु ने दिया है, उससे ही बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो टहनियां फिर से फैलेंगी और जैतून का पहाड़ जहाँ हरियाली, यीशु जाना पसंद करते थे, है ना, वो पहाड़ कितना हरा भरा, जैतून का तेल आता है जो विशेष सलाद में लोग डालते हैं और खाते हैं। मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन ऐसे लोगों को पसंद है। तो वो विशेषता है उस पेड़ की, सुगंधित है वो, सुगंधित। और लेबानोन भी एक प्रकार का पेड़ है जिससे बहुत खुशबू आती है। और उसके जो भी लकड़े से जो कुछ भी बनाते हैं उसमें उसकी बहुत खुशबू होती है, इस प्रकार कहते हैं। हालेलुया। जैसे चंदन की खुशबू हमें आती है, उसी प्रकार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम सब कुछ समर्पित कर दे अपने परिवार को, और जिसके लिए आपको प्रार्थना करने का मन करता है प्यारे भाई और बहनों, मन में आता है अपनों के लिए, दुश्मनों के लिए, उस समय उस व्यक्ति के लिए जरूर वो प्रार्थना करना। मन मुटाव करके नहीं, मन से मुक्त करना है, छोड़ देना है वो परिस्थिति को और उसे क्षमा करना है। उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगनी है, उसे आशीषित करे। हम सीख रहे हैं, हम ईश्वर के उस आशीष के मार्ग पर चल रहे हैं। ये सारे आशीष हमारे लिए ही है। और इसी के साथ मैं आपके लिए प्रभु से आशीषों की वर्षाव की कामना करती हूँ। एक एक कर हम एक एक आशीर्वाद प्रभु से ले। सारे आशीष एक ही दिन में मिलेंगे तो हमारा ना ठिकाना नहीं रहेगा, हम कहाँ हो, भूल जाएंगे कौन से आशीष हमें मिले, कैसे प्रभु को धन्यवाद कहना है, क्या करना है। तो वो भी हम उसका भी ध्यान रखें। आशीष, एक एक आशीष मिलने पर ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। आप खुद में बदलाव पाएंगे, वही है आपका परिवर्तन। आप क्रोध आपका चला जाएगा, या कुछ और अच्छा आप दूसरों के लिए कर पाएंगे। किसी की मदद आप कर रहे हैं, उसमें आपको खुशी महसूस होगी जो अब तक यदि नहीं होती थी। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य हम आगे करने लगेंगे और उसके आशीष तुरंत नहीं। जैसे संत मोनिका का उदाहरण है, उन्होंने अपने पुत्र
अगस्तीन जो गलत रास्ते पर, व्यभिचार के रास्ते पर, गलत रास्ते पर वे चले गए थे, लेकिन आज के दिन में वो कैथोलिक कलीसिया के सबसे महान संतों में माने जाते हैं। उनकी कही हुई बातें, उनके लिखे हुए लेख जो वो बिशप थे, तो उनका आज भी उल्लेख होता है सब जगह पर, उसका उदाहरण दिया जाता है। वो उत्तम उदाहरण है एक माँ की प्रार्थना से परिवर्तित हुआ पुत्र, जो आज कैथोलिक कलीसिया में महान संत की जगह उपाधि पाया है, और उसका हम उदाहरण अपने जीवन में ले। 30 साल तक उन्होंने निरंतर अपने पुत्र के लिए और उसके पिता के लिए भी रोते हुए प्रार्थना की, प्यारे भाइयों और बहनों। तब जाकर वो एक संत बन पाया। अपने अगले बचे हुए जीवन के वर्षों में उन्होंने अच्छा किया। हालेलुया। पाप छोड़कर, पाप से घृणा करते हुए प्रभु की ओर मुड़कर प्रभु के लिए वो जिए। हालेलुया। आप भी कल के एक महान संत हो जाएंगे कुछ सालों बाद। तो वही हम इच्छा रखें अपने मन में, हमें भी संत बनना है। हम संत बनने की ओर प्रभु ने हमें बुलाया है। तो कैसे वो पवित्र जीवन हमें जीना है, कैसे अपने जीवन को संभाल कर रखना है, अपने शरीर के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ कैसे पावन रहना है प्रभु की छत्र छाया में, प्रभु स्वयं हमें सिखाएंगे और उसकी हिम्मत भी देंगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया।